और रहने वाले ग्राम सभा काटा के हैं। और शिक्षा की बात करें तो हमारा ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर चल रहा है। देखिए, हम लोग इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई अंधविश्वास, पाखंडवाद, जातिवाद, मनुवाद तथा ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई है। धन ध्यान राजपाट की लड़ाई मतलब शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, न्याय, सुरक्षा, सम्मान, इसके लिए लड़ा जा रहा है ना। जैसे शिक्षा में हम लोग समान हो जाए एकदम, जहाँ डीएम का बच्चा पढ़ रहा है, जहाँ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का बच्चा पढ़े, जहाँ विधायक का बच्चा एक साथ सब पढ़े। जहाँ जब एक साथ पढ़ेंगे तो हमारे बच्चों को भी सुविधाएं मिलेंगी उनके जरिए, क्योंकि वो सोचेंगे कि उसमें हमारा भी बच्चा है तो उसमें एसी लगवा दें, अच्छी पढ़ाई हो, मतलब सारी सुविधाएं मिलेंगी जब हम समान हम भी बने। हाँ, तो यह देखिए, जैसे आर्टिकल 15 में लिखा है कि जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, वंश के आधार पे, वंश स्थान के आधार पे, धर्म के आधार पे, मतलब कहीं भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 15 में लिखा है बाबा। और भीम आर्मी पे आरोप लगता है हमेशा कि मतलब भीम आर्मी के लोग जो युवा होते हैं उनके मुकदमे करवाते हैं, जेल लाठी डंडा खिलवाते हैं बिना मतलब के। लेकिन सच तो ये है कि जब आप बताइए, जैसे कि आपके घर के हम सदस्य हैं, हमको कोई मार दिया और आप पढ़ रहे हैं, हमको कोई बहुत मार दिया मान लीजिए, तो आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आप अपनी पढ़ाई देखेंगे, आपका खून खौल उठे, आपके घर मान लीजिए ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन मान लीजिए रेप हो गया, हत्या हो गई किसी की, तो आप चुप रहेंगे, लड़ेंगे। और आर्टिकल 19 बैकबोन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि संविधान की रीढ़ कहा जाता है आर्टिकल 19, मतलब कि उसमें लिखा है साफ साफ कि हमें बोलने का अधिकार है, सवाल पूछने का अधिकार है, आंदोलन करने का अधिकार है, अपने जाति धर्म का झंडा लहराने का अधिकार है। इसलिए हम लोग कोई असंवैधानिक काम नहीं करते। जैसे कि हमारे महापुरुषों ने कहा है कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग है। इसीलिए हम लोग जब इतने ज़्यादा संख्या में हैं तो अपने ही समाज को जोड़ के, दोनों समाज को जोड़ के सरकार क्यों नहीं बना लेते? हमें अदर की क्यों जरूरत पड़ रही है? माननीय कांसीराम साहब जी ने कहा था कि जैसे अगर 100 लीटर दूध है, उसमें अगर 1 रुपये का नींबू डाल देंगे तो पूरे दूध को खराब होगा। मतलब कि अब जो हम लोगों की पुरानी पार्टियां हैं इसीलिए बर्बाद हुई है, ताकि उसमें लोग मनवादी लोग घुस गए और अपना कर्जा जमा लिए, तो वो लोग धीरे धीरे दीमक की तरह पार्टी को पूरा चाट गए, खत्म कर दिए। और हमारे महापुरुषों ने जैसे संत शिरोमणि गुरुदास जी ने कहा है कि ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ मिले सबन नुअन, छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। मतलब कि ऐसा बेगमपुरा राज बसवाना था, बिना गम के सब लोग रहें, एक समान शिक्षा, एक समान रोजगार, एक समान चिकित्सा, एक समान न्याय हो, कोई बड़ा ना छोटा, मतलब सब लोग खुश रहें बिना गम के। बेगमपुरा राज बसाना चाहते थे ना। इसलिए हम लोगों के महापुरुषों के विचारधाराओं को लेकर चलती है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग आपके साथ हमेशा खड़े मिलेंगे। और सिर्फ चुनाव में ही नहीं, चुनाव कभी लड़े ही नहीं है, मान लीजिए अगर लड़ते हैं तो आप लोगों को साथ देना चाहिए। साथ क्यों देना चाहिए? जैसे कि कहीं भी अन्याय अत्याचार होता है, रेप बलात्कार होता है, तो वहाँ भीम आर्मी के लोग तुरंत चौंक जाते हैं। और अदर लोग क्या कहते हैं, अन्य पार्टियों के, हमारी पुरानी पार्टियों के ही लोग कहते हैं कि जैसे हमारी सरकार नहीं तो हम क्यों बोले, सरकार रहेगी तभी बोलेंगे। आपका समाज है, आपका परिवार है, तो आप कहेंगे कि जैसे आपके परिवार में कोई किसी को मार दिया, किसी की हत्या हो गई, तो आप कहेंगे कि हम प्रधान रहो, तो आप बोलो, पहले उसके साथ खड़ा होंगे ना। न्याय मिले या ना मिले, सरकार है भाई, हम लड़ेंगे ना। अपने हक अधिकार के लिए कोई असंवैधानिक काम तो कर नहीं रहे हैं, अपने हक अधिकार को उठाएंगे, लड़ेंगे, साथ खड़ा होंगे, उसको हौसला देंगे, इतना तो कर सकते हैं। लोग कोई असंवैधानिक काम तो है नहीं, संवैधानिक काम है। अब सरकारें डरती हैं, मुकदमा कराती हैं, डराती हैं, लाठीचार्ज कराती हैं, ये लोग डर जाएंगे, लेकिन लोग डरते नहीं हैं। डरेंगे क्यों? डरेंगे, हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हमारी जान भी चल जाएगी, हम नहीं डरेंगे। और जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव जी कमल सिंह वालिया, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी से राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह वालिया जी हैं, जैसे उनके भाई की हत्या कर दी गई, चाकू भोंक, मतलब भोंक कर चाकू हत्या कर दी गई माओवादियों द्वारा, फिर भी वो पार्टी के साथ समाज के साथ भीम आर्मी में खड़े एकदम मजबूती के साथ। मतलब हमारे लोग, हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग
अपने सगे भाइयों की लाश बिछाकर भी राजनीति करते हैं। मतलब